This is our channel Knowledge Era. Please subscribe the channel. So let's start our this class. So in the last class we discussed about जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया होता था और हम वेरीफाई करते थे उसे कि वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है. ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंशियल equation with variable separable and method of solving first order first degree differential equations. So आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस दी होंगी, आपको उसे सॉल्व करना है. सिंपली इसमें क्वेश्चंस हैं, कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई. ये आपको एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे. ओके, सो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन टू माइनस वाई. ये गिवन है हमें, तो हमें इसे सॉल्व करना है. सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वाई वाले टर्म वाई के साथ चला जाएगा और एक्स वाला एक्स के साथ हो जाएगा. ठीक है, ये हमें यहाँ पे आ गया. फिर अब हम करेंगे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वाई वाले टर्म्स एक साथ कर लिए, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया, तो ये टू माइनस वाई इंटू डी वाई और इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, ये डी एक्स हो गया. ओके, सो इंटीग्रेटिंग. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चैप्टर जो है, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड. तो क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन टू माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स. आपको पता होगा कि वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है. ओके, और यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें टू माइनस वाई गिवन है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये y के रिस्पेक्ट में. तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा. टू माइनस वाई गिवन है, सो वन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये वन का y हो जाएगा. टू वाई माइनस वाई एक्स का होता है एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. तो y है, y की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, सो हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन टू. अब सेम हम यहाँ पे करेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पे x की रिस्पेक्ट में है, इसीलिए इसका चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे गिवन था, क्या दिया हुआ था आपको, डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ वेरिएबल सेपरेबल. आप पहले वेरिएबल्स को सेपरेट करोगे, देन यू विल सॉल्व द इक्वेशन. सो एक्स प्लस वन डी एक्स हो गया. अब एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन टू और वन का एक्स और एक कांस्टेंट सी आ जाएगा. फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करा, फिर यहाँ से हमें फाइनली मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस टू सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, ये भी आपका आंसर हो सकता है, बट आप इसको और रिड्यूस कर रहे हो. टू सी वन यहाँ पे हमने इसे एज्यूम कर लिया, यहाँ पे सी वन आया कांस्टेंट, तो टू सी वन को हमने लेट कर लिया सी एक कांस्टेंट. ओके, सो लास्ट फाइनल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू एक्स माइनस फोर वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, so let's solve the next question, that is find the general solution of the differential equation dy by dx equals to 1 plus y square अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सेम यहाँ पे करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे. ठीक है, y वाले y के साथ हो जाएंगे, ये dy है, इसके अपॉन में आ जाएगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये dx इधर चला जाएगा, इंटरचेंज हो गया दोनों का प्लेस. dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ गया आपका. अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है हमारा, टेन इनवर्स वाई. ये एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे. ठीक है, टेन इनवर्स इसका क्या होता है हमारा वाई. ओके, वन अगर आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स वाई. तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करा और कुछ नहीं करा. टेन इनवर्स वाई इधर y के टर्म में था तो टेन इनवर्स y हो जाएगा, यहाँ पे x में था तो ये टेन इनवर्स x प्लस कांस्टेंट हमारा आता ही आता है, तो प्लस c हो गया. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर. ये आपको गिवन है दैट द y इक्वल्स टू वन एंड व्हेन x इक्वल्स टू ज़ीरो. आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर. अब आप सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल करोगे, जैसा कि हमारा इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में था, वेरिएबल सेपरेबल. वाई वाले एक साथ कर लिए, एक्स वाले एक साथ कर लिए. ये वाई स्क्वायर इधर नीचे आ गया, ये डी एक्स उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स डी एक्स. ओके, सो ये डी वाई बाई वाई स्क्वायर हो गया और ये माइनस का फोर कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, एक्स डी एक्स हो गया.
तो ये वाई डी वाई अपॉन वाई टू है, तो आप इसे ये भी कर सकते हो वाई की पावर -2 लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो आपको एक्स की पावर n का फॉर्मूला पता है n+1, तो उस अकॉर्डिंग वाई की पावर -1 आ जाएगी। वाई की पावर -1 अपॉन -1, तो ये -1 का ये 1 आगे आ जाएगा, और वाई की पावर -1 मतलब 1 अपॉन वाई होता है। तो ये यहाँ से सॉल्व करके ऐसे आ गया, और ये 4 एज इट इज़ रहेगा, -4 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई में एक्स का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन हो जाएगा x² अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कट हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा 2 -2 x² प्लस सी। सो फाइनल हमारा क्या आ गया y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x² माइनस सी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। और अभी आपको यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए थे कि y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0। जब ये वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ जो है आपकी, ये जो वैल्यूज़ आपको गिवन है ये आप इसमें पुट करेंगे। ओके, यहाँ से आपको ये c की वैल्यू मिल गई -1, ठीक है। देन आपको फाइनली मिल गया y इक्वल्स टू c इक्वल्स टू -1 आया, और ये c की वैल्यू फिर हमने यहाँ पे पुट करी, तो क्या हो गया y इक्वल्स टू 2x² प्लस 1। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू the point 1 1 whose differential equation is x dy equals to 2x² plus 1 dx। ओके, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आप सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल कर लेंगे यहाँ से, कि ये dy दिया हुआ है यहाँ पे 2x², ये x इसके अपॉन में आ गया, dx हो गया। फिर इसे हमने डिवाइड किया, यहाँ पे ये 2x² था, ये 2x हो गया, प्लस 1 अपॉन x आ गया। फिर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। आप सेपरेटली इनका करोगे, dy का इंटीग्रेशन y होता है, और ये 2x आपको यहाँ पे गिवन है, तो x का हो जाएगा x² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया आपका x²। 1 अपॉन x का क्या होता है, log x होता है, ठीक है, log x होता है, तो log x हो जाएगा। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू x² प्लस log x प्लस c। So this is the solution of the equation, and the next question is find the equation of a curve passing through the point -2, 3 given that the slope of the tangent of curve at any point xy is 2x upon y²। ओके, सो ये आपको गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ये गिवन है कर्व dy बाई dx इक्वल्स टू 2x अपॉन y²। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ y² dy और ये 2x dx। तो आपको पता है y² है, y की पावर n+1 3 हो जाएगा अपॉन 3, और 2x का हो जाएगा 2, x का हो जाएगा x² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स गिवन थे -2, 3, सो यू विल पुट द वैल्यूज़ हेयर ऑफ x एंड 3, तो आपको मिल गया c इक्वल्स टू 5। जब c 5 मिल गया तो हमने इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ पुट करी, तो क्या आ गया y³ अपॉन 3 इक्वल्स टू x² प्लस c की जगह पे 5 आया तो 5 रख दिया। ओके, सो ये y है, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 15, और y³ था तो इसका होल क्यूब ले लेंगे। ओके, एंड द next example is in a bank principal increases continuously at the rate of 5% year. In how many years it will be rupees is 1000 डबल itself। अब ये 1000 जो है अपने आपका डबल कितने टाइम में होगा, तो हमें पता प्रिंसिपल क्या है आपका p हो गया। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन दैट इज dp अपॉन dt कितने टाइम में और कितने परसेंट पे दिया है, 5%। परसेंट मीन्स होता है परसेंट, मतलब उसका पर 100, तो 5/100 इंटू पी हो गया। ये हो गया हमारा 5/100 इंटू पी, ये कट हो जाएगा 5 से 100, पी 1/20 आ गया, तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल्स टू पी अपॉन 20। अब यहाँ पे हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, ये डी पी अपॉन पी हो गया और ये डी टी अपॉन 20 हो गया। इंटीग्रेशन करा दोनों साइड, तो ये 1/p का log p हो गया, dt था 1, इसका t अपॉन 20 आ गया प्लस c1। अब आपको पता है ये log है, और ये जब log हटता है यहाँ से हटाएंगे आप, इधर आएगा तो ये e हो जाएगा, और ये e की पावर में चल जाएगा। e की पावर कितना आएगा, t अपॉन
20 एंड इंटू ई की पावर C1। ओके, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे ई की पावर C1 इक्वल्स टू सी हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, ये हमने कांस्टेंट टर्म मान लिया, इसे हमने कांस्टेंट मान लिया ई की पावर C1, तो C इंटू ई की पावर T/20। और प्रिंसिपल कितना दिया आपको 1000, और T जब आपको मिला हुआ है 0 तो हम इसमें सिंपली वैल्यू पुट करेंगे, P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे C क्या हो जाएगा हमारा 1000। देयर फॉर द इक्वेशन थर्ड इज P इक्वल्स टू 1000 ई की पावर T/20। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। तो फिर अब डबल बोला है तो इसको 2000 प्रिंसिपल डबल करना है, तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, और इधर यहाँ पे 1000 दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 से 2 टाइम्स कट हो गया। ओके, तो T इक्वल्स टू क्या आ गया 20 log E2। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। अब हम फर्स्ट टू 5 तक क्वेश्चंस आज करेंगे, बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। सो अभी हम एक्सरसाइज के ओके, सो एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, dy/dx इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो आपका ये जो टॉपिक है वेरिएबल सेपरेबल का है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि dy/dx इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स है। बट यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे y का तो कोई वेरिएबल ही नहीं गिवन है, तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते। ओके, तो हमारा टॉपिक ही है वेरिएबल सेपरेबल का। तो हम सबसे पहले हमें वी हैव 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हमें cos 2x का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ से हम cos x की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos x की क्या हो जाएगी, देखो अगर cos 2x होता है तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे अगर थीटा 2 है तो यहाँ पे उसका हाफ हो गया, सो यहाँ पे x दिया हुआ है तो ये x/2 हो जाएगा। सो सेम फॉर्मूला यही रहेगा, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो गया, 2 थीटा था तो यहाँ थीटा उसका हाफ हो गया, यहाँ पे cos x है तो ये2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 थीटा का हाफ कर देंगे। यहाँ से हमें cos x की वैल्यू मिल जाएगी, cos x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। तो फिर अब क्या करेंगे, हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो ये 1 इधर आ जाएगा तो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। तो हमें 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मिल गई, कितनी हो जाएगी 2 cos स्क्वायर x/2। फिर क्या करेंगे हम, cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सेम यहीं पे है कि यहाँ cos 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा हो जाता है, यहाँ पे 2x है तो ये उसका हाफ हो जाएगा। तो cos x की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये जो है इधर आके cos माइनस का हो जाएगा, ये इधर आके पॉजिटिव, तो 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज dy/dx इक्वल्स टू यहाँ पे गिवन था 1 माइनस कॉस एक्स गिवन था, और ये है 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ हमने पुट कर दी। और 1 प्लस कॉस एक्स की क्या निकाली है 2 cos स्क्वायर x/2, तो यहाँ हमने पुट कर दी 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 आया। तो जब ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2, साइन अपॉन 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर x/2, 10 स्क्वायर x/2 हो गया। तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है बिकॉज सेक्स स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो वहाँ से हमें मिल जाता है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट वहाँ थीटा होता है एक्स होता है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी हमें x/2 में दिया होगा तो x/2 में आएगा। dy/dx इक्वल्स टू -1 प्लस सेक्स स्क्वायर x अपॉन 2, dy/dx सेक्स स्क्वायर x/2 -1। अब हम जानते हैं कि सेक्स स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो 10x होता है,
तो अब हम सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को। यहाँ पे ये दिया हुआ था dy इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन dx इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसका होल इंटीग्रेशन करा, इसका करा, dy का y हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा होता है। ओके, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स उसका, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई टू माइनस वन का एक्स और ये प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर वेयर y इज ग्रेटर देन माइनस टू एंड टू, इट इज़ बिटवीन माइनस टू एंड टू। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर दिया है, तो ये dy के अपॉन में आ जाएगा, dy अपॉन अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर और ये dx इधर आ गया। अब इजीली हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का। तो सीधा सीधा इसमें हमें पता है ये एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है, तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स कितना हो जाएगा आपका वाई और ये कितना हो जाएगा ए, टू हो जाएगा आपका, इजीली सॉल्व हो जाएगा। इक्वल्स टू एक्स डी एक्स का हो जाएगा हमारा एक्स और ये प्लस का एक कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी और ये इन्वर्स है, इधर जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई वाई अपॉन टू, ये वन अपॉन साइन इनवर्स मतलब कि इधर आके ये इन्वर्स हट जाएगा, ये साइन एक्स प्लस सी हो गया, तो वाई इक्वल्स टू टू, इधर आके ये मल्टीप्लाई में आ गया, वाई इक्वल्स टू टू साइन एक्स प्लस सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy बाई डी एक्स गिवन आपको dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, सो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये y इधर आके वन माइनस वाई हो गया, dy अब ये वेरिएबल से ट्रिपल करा, इसके अपॉन में आ गया वन माइनस वाई और ये dx इधर चला गया। तो जब ये करा dy और इधर हमने ये y कॉमन ले लिया बाहर, y माइनस वन हो गया, इधर ये dx हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे, वन अपॉन वाई का लॉग वाई होता है, लॉग वाई माइनस वन, एक्स का ये माइनस एक्स हो गया प्लस सी हो गया। अब ये लॉग वाई माइनस वन माइनस एक्स प्लस सी हो गया, ये लॉग इधर आएगा और जब ये ऐसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर चला जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी वाई माइनस वन इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ये ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी है, तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर सी प्लस सी, ये y माइनस वन आ गया, इसे हमने मान लिया पूरा कांस्टेंट टर्म, a इक्वल्स टू ई की पावर सी ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन प्लस। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे गिवन है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल्स टू जीरो। हमने क्या करा टेन एक्स टेन वाई से डिवाइड करा दोनों साइड, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स अपॉन टेन एक्स टेन वाई करेंगे, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई अपॉन टेन एक्स टेन वाई, ये टेन वाई से टेन वाई कैंसिल हो गया, टेन एक्स से टेन एक्स, तो क्या आ जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई डी वाई हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसे हमने आई वन मान लिया, इसे आई टू मान लिया। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स है तो t इक्वल्स टू टेन एक्स लेट कर लिया, t इक्वल्स टू टेन एक्स लेट करने पे dt हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो dt अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये dx इधर आ गया, dt अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आई वन डी टी अपॉन टी, और t का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी प्लस टी, और t क्या लेट किया था हमने टेन एक्स किया था, तो लॉग टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। सिमिलरली वो x के टर्म में था तो आई टू के लिए लॉग टेन वाई आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डी एक्स, और ये इधर ले आए तो ये माइनस का हो गया सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सेक स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग टेन एक्स, अभी हमने सॉल्व करा है, और इसका क्या है लॉग टेन वाई, और ये माइनस था तो माइनस आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट क्या आ जाएगा आपका लॉग सी, तो ये इधर जब आएगा तो लॉग टेन एक्स प्लस लॉग टेन वाई इक्वल्स टू लॉग सी, लॉग में पता है लॉग एम एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लॉग एम एन इक्वल्स टू लॉग एम प्लस लॉग एन होता है, तो एम प्लस एन गिवन है तो एम एन हो जाएगा, तो टेन एक्स टेन वाई लॉग आ जाएगा, और ये लॉग सी है, लॉग से लॉग कैंसिल, टेन एक्स टेन वाई इक्वल्स टू सी आ गया। ओके,
So the fifth question is e की पावर x plus e की पावर minus x dy minus e की पावर x minus e की पावर minus x dy equals to 0। तो जब ये आएगा, आपको पता है e की पावर x plus e की पावर minus x dy, तो ये आपने इसको इधर कर दिया, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लाए तो ये पॉजिटिव हो गया। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया। अब ये डी वाई था, ये इधर अपॉन में आ जाएगा, तो ये इसके अपॉन में आ गया। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस डी एक्स हो गया। इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, तो ये इंटीग्रेशन का साइन आ गया। डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ होल ई एक्स पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स हो गया। वाई का इंटीग्रेशन डी वाई का वाई होता है, इसे हमने ऐसे ही रहने दिया। नेक्स्ट हम अभी फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है, वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को हमने टी माना, तो इसको जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1/dt अपॉन टी आ गया, प्लस सी टी का होता है हमारा लॉग टी, 1/t का लॉग टी होता है, और टी की जगह पे हमने क्या एज्यूम करा था, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही ईजीली हो जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और थोड़ा सा पेशेंटली करने की नीड है इन क्वेश्चंस को। एंड विथ मोर प्रैक्टिस यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के। And thank you for watching the video. If you have any doubt you can ask, and please like the video and subscribe the channel. Thank you everyone.